पार्ट में इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स के इस पार्ट में हम लोग देखते हैं एक दूसरे डिजाइन की तरफ, और उस डिजाइन के लिए मैंने एक सवाल लिया e टू द पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। यानी इस डिजाइन में जो फोकस होगा वो ये होगा कि e टू द पावर x साइन एक्स डी एक्स और e टू द पावर x कॉस एक्स डी एक्स, जहां पे x की कॉफिशिएंट दोनों सिचुएशन में e टू द पावर में और साइन एक्स के केस में, दोनों केस में रियल नंबर होगा। तो देखिए इसे समझते, पहले सवाल से डिजाइन को समझते। तो सबसे पहला काम देखिए, ये जो लिखा है आइलेट के हिसाब से इसमें एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल दो चीजें हैं, इसको दोनों तरह से हम लोग बना सकते हैं आइलेट के हिसाब से, यानी साइन एक्स को फर्स्ट लेके और e टू द पावर x को सेकंड लेके, या e टू द पावर x को फर्स्ट लेके और साइन एक्स को सेकंड लेके, दोनों सिचुएशन में बन सकता है। तो देखिए हम इसको फर्स्ट ले रहे हैं u और इसको ले रहे हैं v, तो इसको लिखेंगे साइन x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस, अब साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x मिल जाएगा, और e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो एच इट इज मिल जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं दोनों सिचुएशन में सेम मिलता है। तो देखिए ये हो गया साइन x e टू द पावर x, इस तरफ हो गया i माइनस, अब ये जो वापस दिख रहा है e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और ये देखिए i e टू द पावर x इंटू साइन एक्स। अब वापस फिर यहां से सेम डिजाइन में चलेंगे, तो सेम डिजाइन में चलेंगे तो ये हो गया कॉस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और e टू द पावर x को इंटीग्रेट करिए तो एच इट इज मिल जाएगा ऐसे। अब देखिए जो i e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, ये हो गया कॉस एक्स इंटू e टू द पावर x, ये हो गया प्लस e टू द पावर x इंटू साइन एक्स dx। इस तरह से ये हो गया i दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, ये प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो गया इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू साइन एक्स dx। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये वापस देखिए i है, i दिस इज गिवन i इंटीग्रांड, सो अब देखिए इसके जगह पे हम लोग i लिखेंगे। तो इस डिजाइन की खासियत है, इस डिजाइन की खासियत है जैसे मैंने लिखा i e टू द पावर x इंटू साइन एक्स माइनस e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स, और ये हो गया माइनस i। देखिए i इक्वल टू दिया हुआ है इसलिए यहां पे i लिख दिए, इधर लिख देंगे फ्रॉम क्वेश्चन के हिसाब से ये मिला। अब देखिए इस i को लेफ्ट में लाएंगे तो i प्लस i मिल जाएगा 2i, और e टू द पावर x साइन x माइनस ये हो गया cos x, देयरफॉर या और लिखते e टू द पावर x को कॉमन ले लिया, ये हो गया साइन x माइनस cos x, देयरफॉर i इक्वल टू e टू द पावर x, ये हो गया साइन x माइनस cos x बाय 2। तो हम लोग देखें इस डिजाइन में जो फोकस किया गया है एक ऐसे सिचुएशन का जिसमें e टू द पावर x इंटू साइन एक्स रहेगा, तो वापस i जो है इसमें मिल जाता है, सेम वापस मिलेगा, लेकिन दो बार इंटीग्रेट करने के बाद मिलेगा। जैसे एक बार में हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद देखिए ये जो सिचुएशन मिला ये, अब इस जगह पे रुक जाने से
काम नहीं चलेगा। दोबारा इस पार्ट को हम लोग इंटीग्रेट करते तो उसमें एक पार्ट जो है आई मिल जाता है। जब आई मिल जाता तो ये पूरे के पूरे इंटीग्रेट हो जाता है। इस जगह तक हम लोग छोड़ देंगे तो इनकम्प्लीट रहेगा। इसके पहले बहुत सारे सवाल ऐसे था जिसमें इंटीग्रेट हो जाता था, लेकिन ये डिजाइन ऐसा बनाया गया है और इस डिजाइन पे जितने भी सवाल हम लोग लेंगे साइन और कॉस में, सब इस सिस्टम को फॉलो करेगा। तो आइए देखते हैं, दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे और उस चेंज करके और सवाल को हम लोग देखते हैं कैसे होता है। देखिए ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसे e⁻² 2x और इसको लिखा साइन 3x dx। देखिए ये एक सवाल मैंने लिया, लेकिन इसी डिजाइन को हम फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। वैसे आपको बुक में डायरेक्ट फार्मूला भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन फार्मूला में मान ली कभी फार्मूला दिमाग से निकल गया तो दिक्कत होगी, इसलिए मेथड को हम लोग को सीखना चाहिए। तो देखिए उसी मेथड से वापस फिर हम चल रहे। दिस i इज इक्वल टू, इसको मैंने यू लिया, इसको भी लिया, ये हो गया साइन 3x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² dx और साइन 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा cos 3x और 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 मिलेगा। ऐसे अब इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² dx और ये हो गया कंबाइंड dx। सब देखिए हो गया i दिस इक्वल टू साइन 3x और e⁻x को इंटीग्रेट करेंगे तो एज इट इज, बट कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड 2 किया। अब देखिए हो गया 3 cos 3x और ये हो गया e⁻²x/2 dx। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो कोई कोफिशिएंट आया, देखिए उस कोफिशिएंट का रोल सिर्फ चेंज होगा, सिर्फ कोफिशिएंट का रोल चेंज होगा, बाकी सिस्टम एक जैसे चलेगा। तो इस तरह से इस डिजाइन में हम लोग देख रहे हैं दूसरे सवाल, कभी आप लोग तीसरे सवाल भी देखेंगे। डिजाइन सीखने के लिए 2-4 सवाल देखते हैं। तो चलिए देखिए हो गया i, ये हो गया e⁻² इंटू साइन 3x/2। अब देखिए 3/2 को ऐसे लिख देते हैं और तब अपने पास हो जाता है e⁻²x इंटू cos 3x dx। नेक्स्ट स्टेप हो गया i e⁻²x इंटू साइन 3x/2 और ये 3/2 को ऐसे लिखेंगे और वापस देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो गया भी हो गया, यूजिंग बाय पार्ट्स ये हो जाएगा cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx माइनस, अब देखिए cos को ये माइनस साइन 3x डिफरेंशिएट किया और 3x को डिफरेंशिएट करेंगे 3 मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx और ये हो गया कंबाइंड dx और ये ब्रैकेट ऐसे। तो अब देखिए ये हो गया i दिस इज इक्वल टू e⁻²x, ये हो गया साइन 3x/2 माइनस 3/2 और ये हो गया cos 3x, इसको इंटीग्रेट करेंगे डिवाइडेड बाय 2 और ये देखिए प्लस हो गया अपने पास में, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया 3 साइन 3x इंटू e⁻²x डिवाइडेड बाय 2 dx ऐसे। और अब देखिए हो गया i e⁻²x इंटू साइन 3x/2 माइनस 3/2, ये हो गया, इस 2 को भी बाहर कर दें ऐसे, नहीं बाद में बाहर करेंगे,
ये हो गया cos 3x इंटू 2x बाई 2 प्लस, अब ये देखिए 3/2 बाहर हम कर रहे हैं, और तब हो गया e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x dx। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं इस पूरे सिस्टम को अडॉप्ट करके कि इसी सेम डिजाइन में इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग बना रहे हैं। अब देखिए इसके बाद ये हो गया i e टू द पावर 2x साइन 3x बाई 2, और ये हो गया, अब इसको ब्रैकेट ओपन कर ले, ये हो गया 3/4 इंटू e टू द पावर 2x cos 3x प्लस ये 9/4। अब देखिए ये जो अपने पास है e टू द पावर 2x साइन 3x dx, ये देखिए i है, i और ये ब्रैकेट ओपन हुआ, ये आ जाएगा माइनस। इट मीन आपको जब ये i है, ये देखिए क्वेश्चन से i है, i दिया हुआ है, तो i जब लिखेंगे तो 9i/4 हो जाएगा, और इसको लेफ्ट में आ जाएंगे, सो i प्लस 9i/4। अब इस दोनों से e टू द पावर x/2 कॉमन ले लेंगे, e टू द पावर 2x/2 कॉमन हो गया। तो देखिए ये 4 है, तो एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते, इसको एलसीएम ले लेंगे तो यहां हो जाएगा 2, तो इसको 4 कर दे, ये हो जाएगा 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x, क्योंकि दोनों का एलसीएम लिया तो 4 हुआ, 2 2 जा 4, 2 यहां मैंने लिखा, और ये 9 इधर आ गया। तो अब आपके पास ये जो दिख रहा है, एक लाइन और मैं यहां लिख रहा हूं, 9 + 4 39/4, अभी टू द पावर 2x/4, और ये हो गया 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। तो आप देख रहे हैं i का वैल्यू आपको मिल जाएगा, 4 4 कैंसिल हो गया, देयरफॉर i इक्वल टू e टू द पावर 2x/13, और ये मिल गया 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस सी लिख दीजिए, ये फाइनल आंसर आपको मिल गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इस डिजाइन पे दूसरा सवाल हुआ। इसी तरह से आप साइन की जगह कॉस ले लीजिए, सेम तरीके से बनेगा। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप इसको ऐसे देखेंगे बना के, e टू द पावर x, और ये हो गया cos 2x dx। आप इसको बना के देखेंगे तो ये बन जाएगा। अब इसी डिजाइन में एक और भी सवाल हम लोग ले सकते हैं, आसान सवाल भी बन सकता है और डिफिकल्ट सवाल भी बन सकता है। तो आप देखें मैंने 2 सवाल बनाया, अब तीसरा सवाल भी चलिए हम देखते हैं बना करके। तीसरे सवाल से भी हम लोग सीखते हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो, 2 सवाल में नहीं समझ में आया, मैं भी। तो आइए नेक्स्ट सवाल भी हम लेते हैं ऐसे, i इक्वल टू e टू द पावर 2x इंटू cos 2x dx। ऐसे हमने ले लिया, इस तरह से ले लिया, सेम डिजाइन में। देखिए ये सवाल आप लोगों के लिए है। अब देखो इसको i, दिस इज इक्वल टू u v, ये हो गया cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx, और cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा साइन 2x, और 2x को हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx ऐसे। सो दिस i इक्वल टू cos 2x, इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा 2x/2 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन 2x, और ये हो जाएगा e टू द पावर 2x/2 dx। अभी 2 से 2 डिसमिस हो जाएगा,
तो अब अपने पास हो गया आई, दिस इज इक्वल टू cos 2x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2। अब ये आपके पास हो गया e टू द पावर 2x इंटू साइन 2x dx। तो हम लोग देख रहे हैं सेम डिजाइन में ये सवाल उसी तरह से बनते चला जा रहा है, और इस डिजाइन से बहुत सारे सवाल आपको ऐसे नंबर बदल बदल करके हम लोग बना सकते हैं। सीखने के लिए 2 4 5 सवाल कम नहीं होता। तो आप देखिए इसको आगे के स्टेप में, ये जो वापस आया फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ये हो गया आई ई टू द पावर 2x इंटू cos 2x बाई 2। और अब देखिए ये जो है इसको हम लोग फिर से वापस इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन 2x, इसको ये e टू द पावर 2x को इंटीग्रेट ऐसे और डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा cos हो जाएगा, सॉरी एक चीज तो और यहां गलत हो रहा है, ये cos को डिफरेंशिएट किया तो साइन किया तो cos का माइनस साइन, सो अब यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए गलत हो रहा था, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ cos को डिफरेंशिएट किया था। तो cos को डिफरेंशिएट किया तो sin 2x हो गया और 2x का 2 लिखा, लेकिन साइन छूटा हुआ था माइनस। तो चलिए आगे इसको मैंने करेक्ट कर लिया। अब देखिए साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos 2x और 2x का 2 और इसका इंटीग्रेट कर दीजिए 2x बाई 2 dx ऐसे। हो गया आई ई टू द पावर 2x इंटू cos 2x बाई 2 प्लस अभी हो गया साइन 2x इंटू ई टू द पावर 2x बाई 2। अब देखिए ये भी 2 से 2 डिसमिस हो जाएगा, बच जाएगा ई टू द पावर 2x इंटू cos 2x dx। अब देखिए ये हो गया आई ई टू द पावर 2x इंटू cos 2x बाई 2 और प्लस ई टू द पावर 2x इंटू साइन 2x बाई 2 माइनस ई टू द पावर 2x इंटू cos 2x dx। अब देखिए ये आपके पास आई हो गया, ये देखिए आई, सो आई यहां पुट कर देंगे और लेफ्ट में ले आएंगे, सो ये हो जाएगा आई प्लस आई, और ये दोनों से e टू द पावर x बाई 2 कॉमन ले लेंगे ऐसे, e टू द पावर 2x बाई 2 कॉमन, सो हो जाएगा cos 2x प्लस साइन 2x और इसको आई इधर कर दिए, सो 2i हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i इक्वल टू e टू द पावर 2x, ये हो गया cos 2x, ये हो गया sin 2x, देयरफॉर i इक्वल टू, अब देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2x बाई 4 और ये हो गया cos 2x, ये हो जाएगा sin 2x प्लस c। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि सेम डिजाइन में सवाल मैंने बनाया और इसी डिजाइन में आप भी सवाल बना सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं, मैंने इसको u लिया, इसको v लिया, तो u को डिफरेंशिएट किया तो cos 2x का माइनस sin 2x हो गया और 2x का 2 हो गया, सो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसके बाद देखिए ये जो कंबाइन है, ये कंबाइन dx ऐसे, इस जगह पे ये अपना कंबाइन, ये हो गया dx ऐसे, ये कंबाइन dx हो गया, तो ये हो गया प्लस 2 sin 2x और इसको इंटीग्रेट किया e टू द पावर 2x और कोफिशिएंट 2 था, सो 2 से डिवाइड कर दिया, अभी 2 से 2 डिसमिस हो गया तो बच गया हमारे पास e टू द पावर 2x इंटू साइन 2x dx। अब इसके बाद देखिए सेम डिजाइन पे इसको वापस इंटीग्रेट किया तो आप देख रहे हैं इतना मिला। अब इसी तरह से आप और भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं,
e टू द पावर 3x इंटू cos 2x dx, और देखिए e टू द पावर 2x इंटू साइन 5x dx। तो ऐसे करके आप और भी सवाल बना सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि पूरा ये क्वेश्चन एक कंप्लीट हम लोगों ने किया, वापस इसको इंटीग्रेट किए तो आपके पास देखिए आई मिला। और एक बात और हम लोगों को ध्यान रखना है, दोबारा जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो ये जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये आई हमेशा यहां माइनस होना चाहिए, ये प्लस नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आता है वो सिस्टम से यहां माइनस आ जाता है ताकि वो एलएचएस में जाके प्लस हो जाए। सो ध्यान रखेंगे इस बात का, ये माइनस ही आता है, 90% से ज्यादा क्वेश्चन में माइनस से आएगा। 10% की हम बात नहीं बोल सकते क्योंकि 10% को वेरीफाई हमने नहीं किया, लेकिन ज्यादातर केसेज में इस तरह के सवाल में ये आई आएगा जिसमें आप माइनस होगा, क्योंकि ये आई वापस एलएचएस में ले जाकर के हम लोग जोड़ते हैं। तो आपने देखा इसको आई मैंने बनाया और ये आई एलएचएस में जुटा तो आई प्लस आई, ये आई प्लस आई का मतलब हुआ इसको जो बॉक्स में मैंने बंद किया ये आई एलएचएस में प्लस हो गया, तो हो गया 2i। अब आई का वैल्यू आप देख रहे हैं इतना मैंने लिखा, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।